हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हेड मास्टरी टेस्ट या एजुकेशन लेक्चर्स के हिसाब से जो एमसीक्यूज़ आते हैं जो अमूमन पास पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन योर व्यूज़ विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस। कि जब टीचिंग प्रोसेस होते हैं तो आपके मुताबिक कौन सा व्यू जो है वो इम्पॉर्टेंस है। तो इसमें ऑप्शन है, और टाइम बचाते हुए इसका जो फर्स्ट जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि टीचर। टीचर ही है वो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टीचिंग प्रोसेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइडेंस डिफर्स फ्रॉम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स मैनर्स। जो गाइडेंस होती हैं वो डिफर्स होती हैं कौन से मैनर्स में। तो इसके ऑप्शन है ए, गाइडेंस इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन काउंसलिंग। बी, गाइडेंस इज़ अ ग्रुप प्रोसेस while counseling is one to and one contact. C, guidance mostly covers social aspects while counseling is a learning oriented process and reduce the learning problem of the individuals. तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि सारे जो इसके ऑप्शन है उनको ऑल ऑफ दी अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो चैनल्स को देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर वसीम एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको और भी सारे वीडियो मिल सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आ पॉपुलर टीचर इज़ द वन हु ए लव्स चिल्ड्रेन, बी इज़ फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, सी इज़ फेवरेट ऑफ पेरेंट्स एंड डी रेस्पेक्ट चिल्ड्रंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इज़ फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन। पॉपुलर टीचर्स वही होता है जिसको जो स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एवोल्यूशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, एवोल्यूशंस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मेजरमेंट एवोल्यूशंस जो होते हैं वो टेस्ट के हिसाब से। इन एवोल्यूशंस अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग्स में क्या होती है, A, object to be realized or written against each teaching point. B, activities of a teacher and pupils are mentioned separately. C, teaching strategy and material aids are mentioned in the separate columns. D, all of the above. तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट फ्रॉम दोज टीचर हु, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन टीचर्स के का ही जो है मोस्ट सीखते हैं उन टीचर्स से ही जो क्या होते हैं। ए आर जेंटल्स, बी एक्सप्रेस द आइडियाज़ कॉम्प्रिहेंसिवली एंड क्लियरली, सी आर ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन एंड वर्क हार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जेंटल। जो टीचर ज़ाहिर बात है जेंटल्स होते हैं उन्हीं को जो है बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं और उन लर्न करते हैं उनसे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास इज़ मेनली द ड्यूटी ऑफ, कि जो क्लास में जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होती है वो किसकी ड्यूटी है। तो इसके ऑप्शन है जी, ए क्लास टीचर, बी सब्जेक्ट टीचर, सी प्रिंसिपल, डी स्टूडेंट्स हिमसेल्फ। तो तो साइकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होती है उसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है क्लास टीचर। ज़ाहिर बात है क्लास टीचर में जो माहौल साइकोलॉजी इन्वायरमेंट बनाता है वो क्लास टीचर ही बनाता है जो उस टाइम क्लास में मौजूद होता है। प्रिंसिपल भी क्लास में मौजूद नहीं होता, स्टूडेंट्स हिमसेल्फ क्लास में मौजूद नहीं होते। तो इनको ये लॉजिकली समझें। नेक्स्ट है, थ्रू विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट। कौन से एक्सप्रेशन से जो है बच्चे वो फास्ट जो है लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो ए फेशियल एक्सप्रेशंस, बी स्टडी, सी राइट और डी वॉक।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फेशियल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है जी, टू स्टडी द फंक्शन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी मोस्टली प्रॉफिटेबल यूज्ड। तो इसके ऑप्शन है ए, सिचुएशनल टेस्ट, बी, केस स्टडीज, सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, या डी, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर टीचर्स। कि टीचर्स के लिए कौन सा स्किल जो है वो मोस्ट जो है वो कंसिडर होना चाहिए। तो वो कौन सा स्किल्स है जो टीचर्स के लिए एसेंशियल होना चाहिए। ए, encourage children to search for knowledge, B, have all the information for the children, C, ability to make children memorize materials, D, enable children to do well in test। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि encourage children to search for knowledge, कि स्टूडेंट्स को encourage करें कि वो नॉलेज को सर्च करें। नेक्स्ट है, गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग। जो गुड रीडिंग्स जो होती है उसका फ़ायदा क्या है, उसके डेवलप क्या किस चीज़ को डेवलप करती है। तो गुड रीडिंग्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग को, ए, बी, प्रोनाउंसिएशन को, सी, सेंसिटिविटी को, या डी, इंक्रीजिंग फैक्चुअल नॉलेज। तो गुड रीडिंग जो होती है वो अंडरस्टैंड को करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज आर हर। कि जो प्राइमरी ड्यूटी जो होती है टीचर्स की वो कौन सी होती है, कि वो ज़िम्मेदार होता है, किस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। ए, फैमिली, बी, स्टूडेंट्स, सी, सोसाइटी, डी, नेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट्स। एजुकेशनल अचीवमेंट से कौन सी चीज़ें जो है मुंसलिक नहीं है। ए, हेरिडिटी, बी, एक्सपीरियंसेस, सी, प्रैक्टिस, डी, सेल्फ लर्निंग्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हेरिडिटी। नेक्स्ट है, अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुली ओनली इफ ही। टीचर्स को समझ जाता कब समझेंगे कि वो सक्सेसफुल है, जबकि वो ए, अंडरस्टैंड हिज सब्जेक्ट वेल, बी, गिव्स 100% एग्जामिनेशन रिजल्ट, सी, इज जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल, डी, गेट्स हिज आर्टिकल पब्लिश इन पॉपुलर मैगजीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी टीचर इज जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल। उसके बाद है, द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेजेस। जो बेस्ट टेक्निक हैं जो टीचिंग प्राइमरी स्टेज तक, तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं। टीचर्स को टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं, ए, द ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड एंड चॉक टेक्निक्स, बी, सेल्फ लर्निंग्स, सी, प्रैक्टिकल लर्निंग्स, जी, गेम टेक्निक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गेम टेक्निक। उसके बाद है जी, व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन्स। लेसन्स पढ़ाने से पहले टीचर्स को क्या करनी चाहिए बात। ऐसा नहीं हो कि लेसन पढ़ाने से पहले टीचर्स को खाना खाना चाहिए या टीचर्स को गप्पे शप्पे लगाना चाहिए। गप्पे शप्पे भी एक लगाते हैं टीचर्स, तो कोई टीचर्स ऐसा होता है जो फ्रैंकली होता है और वो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करके बच्चों को एक्टिव करता है, तो ये भी एक टेक्निक है। तो इसमें याद है, व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द क्लास। ए, लेसन शुड बी रीड बाय स्टूडेंट्स, B, he should tell the main objects of the lessons, C, he should point out the meaning of difficult words of the lesson first, D, he should tell the answer of the lesson first। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे भाइयों वो है बी, he should tell the main objects of the lessons, कि भाई इस लेसन्स को जो पढ़ाते हैं इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट है, punctuality of scoring of matching type of test can be reduced. A, increasing the items in 2 columns, B, supplementing methods items with 4 alternative items, C, assigning only 1 marks for the items, D, none of these। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट चलते हैं जी, अ सक्सेसफुल टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज।
जो सक्सेसफुल टीचर होते हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? ए, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशंस, बी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बिकम गुड प्लेयर्स, सी, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रंस, आर डी, टू डेवलप लव फॉर बुक्स अमंग चिल्ड्रन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इन प्रेजेंट एज एज अ टीचर व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सन यू वांट टू मेक? तो ए, गुड सिटीजन, बी, गुड सिटीजन ऑफ कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी, सी, गुड सोल्जर्स, आर डी, गुड बिजनेसमैन। तो उसका राइट आंसर है वो है बी, गुड सिटीजन ऑफ कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी। नेक्स्ट है जी, फॉर द पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ गुड टीचर्स, वो उस जो टीचर्स गुड टीचर बनना चाहता है उसके लिए क्या है? Besides formal education, teacher training is must. B, must have liking for children. He may not be trained. C, must be graduate and trained in teaching. D, formal education and linking for children is must. He may not be remain. तो इसका राइट आंसर है वो है ए। तो thanks for watching my videos. Hope you understand and subscribe my channel dear. Thank you.